हेल्थ माइंडसेट। खाने को देखकर दिमाग कैसे निर्णय लेता है। आपने कभी अपने साथ एक अजीब सी चीज नोटिस की है? आप जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाना नुकसानदेह है। आप जानते हैं कि फास्ट फूड वजन बढ़ाता है। आप यह भी जानते हैं कि बाहर का खाना आपके शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है। फिर भी जब वही खाना आपकी आंखों के सामने आता है तो आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी समझदारी, आपकी सारी हेल्थ अवेयरनेस, सब कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाता है। और उसके बाद आप वही करते हैं जो आप खुद से न करने का वादा कर चुके होते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। असल सवाल ये है कि आपका दिमाग आपके साथ क्या खेल खेलता है जब वो खाने को देखता है। चैप्टर 1। दिमाग खाना चुनता कैसे है। हम ये मानते हैं कि हम सोच समझकर खाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग तीनों अलग अलग लेवल पर एक साथ काम करता है। पहला लेवल, ये दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा होता है। इसका एक ही काम है, किसी भी तरह से शरीर को जिंदा रखना। ये दिमाग मीठा पसंद करता है। ये दिमाग फैटी चीजों को सुरक्षित मानता है। ये दिमाग ज्यादा कैलोरी वाले खाने को जरूरी समझता है। जब आप समोसा, चॉकलेट, पिज्जा या बर्गर देखते हैं तो सबसे पहले यही हिस्सा एक्टिव होता है और कहता है, ये खा लो, इससे ताकत मिलेगी। दूसरा लेवल, यह दिमाग भावनाओं से चलता है। ये वही हिस्सा है जो कहता है, आज मूड खराब है, कुछ अच्छा खा लेते हैं। आज अकेलापन लग रहा है, कुछ मीठा खा लेते हैं। आज खुशी है तो सेलिब्रेशन में बाहर का खाना बनता है। यहीं से इमोशनल ईटिंग शुरू होती है। मतलब हम भूख से नहीं, भावनाओं से खाना शुरू कर देते हैं। तीसरा लेवल, ये दिमाग का समझदार हिस्सा होता है। यही हिस्सा आपको याद दिलाता है, ज्यादा मीठा नुकसान करता है, ज्यादा तला हुआ खाना वजन बढ़ाता है, ये चीज शुगर बढ़ाएगी। लेकिन समस्या ये है कि जब सामने स्वादिष्ट खाना होता है तब ये समझदार दिमाग सबसे कमजोर साबित होता है। चैप्टर 2। क्रेविंग कैसे बनती है, पूरी मानसिक प्रक्रिया। अब समझते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर खाने की तलब, क्रेविंग पैदा कैसे होती है। सबसे पहले कोई एक चीज होती है जो तलब की शुरुआत करती है। ये थकान हो सकती है, ये तनाव हो सकता है, ये मोबाइल पर कोई फूड रील हो सकती है, ये कोई याद हो सकती है, यह कोई पुरानी आदत भी हो सकती है। इसके बाद दिमाग के अंदर ये आवाज उठती है, बस थोड़ा सा खा लेते हैं। जैसे ही इंसान खाता है, दिमाग के अंदर खुशी देने वाला केमिकल रिलीज होता है। इसी केमिकल की वजह से उस पल अच्छा महसूस होता है। फिर दिमाग इस पूरी चीज को सेव कर लेता है और कहता है, जब भी ऐसा महसूस हो, दोबारा यही खाना। और इसी तरह ये प्रक्रिया एक आदत में बदल जाती है। फिर इंसान बिना सोचे, बिना समझे, बिना भूख के भी वही खाने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही सीख चुका होता है कि ये चीज मुझे अच्छा महसूस कराती है। चैप्टर 3। चीनी और दिमाग का रिश्ता। अब एक बहुत खतरनाक सच्चाई समझिए। जब इंसान मीठा खाता है तो उसके दिमाग के अंदर वही केमिकल सक्रिय होता है जो किसी भी नशे की हालत में होता है। मतलब जितना ज्यादा मीठा उतनी ज्यादा खुशी का झटका, और जितना ज्यादा खुशी का झटका उतनी ज्यादा दोबारा उस चीज की मांग। यही कारण है कि पहले एक मिठाई काफी लगती है, फिर 2 चाहिए होती हैं, फिर हर दिन चाहिए होती हैं, और धीरे धीरे इंसान अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। यही वजह है कि लोग जानते हुए भी मीठा छोड़ नहीं पाते। ये केवल आदत नहीं, ये दिमाग की ट्रेनिंग बन जाती है। चैप्टर 4। शरीर क्या चाहता है और दिमाग क्या चाहता है। आपका शरीर सिर्फ पोषण चाहता है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पानी। लेकिन आपका दिमाग स्वाद चाहता है, नमक, चीनी, तेल, मसाले, करारेपन की फीलिंग। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग का स्वाद शरीर की जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तब इंसान पेट भरने के लिए नहीं, दिमाग को खुश करने के लिए खाने लगता है। चैप्टर 5। असली भूख और झूठी भूख। असली भूख धीरे धीरे आती है। उस समय कोई भी साधारण खाना अच्छा लगता है, दाल, सब्जी, रोटी, फल, कुछ भी। लेकिन झूठी भूख अचानक हमला करती है। उस समय सिर्फ वही चीज चाहिए होती है जो दिमाग को नशे का झटका दे सके, जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, मिठाई। अधिकतर लोग इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते और यही वजह है कि उनका हेल्थ माइंडसेट धीरे धीरे टूटता चला जाता है। आप खाना पेट से नहीं खाते, आप खाना दिमाग से खाते हैं। आपकी तलब भूख से नहीं आती, आपकी तलब आदत, भावनाओं और केमिकल्स से आती है। चीनी केवल स्वाद नहीं है, चीनी दिमाग के लिए एक नशा है। और जब तक आप अपने दिमाग को समझना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने खाने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगले पार्ट में हम बहुत गहराई से समझेंगे भावनाओं की वजह से इंसान क्यों ज्यादा खाता है, तनाव और मोटापा कैसे जुड़े होते हैं, बचपन की फूड ट्रेनिंग कैसे जिंदगी भर का पैटर्न बना देती है, डोपामिन को कैसे रीसेट किया जाए, और
माइंडफुल ईटिंग की असली शुरुआत कैसे होती है? जब भावनाएं खाना चलाने लगती हैं। अब तक आपने समझा कि आप पेट से नहीं दिमाग से खाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिमाग आखिर क्यों बार बार गलत वक्त पर गलत चीजें खाने के लिए मजबूर करता है? इसका जवाब छुपा है आपकी भावनाओं, बचपन की आदतों और तनाव के अंदर। आज हम उसी परत को खोलने जा रहे हैं जहां से इंसान का असली खानपान बिगड़ना शुरू होता है। चैप्टर 6। जब इंसान भूख से नहीं, भावनाओं से खाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग खुश होने पर खाते हैं, कुछ लोग उदास होने पर खाते हैं, कुछ लोग गुस्से में खाते हैं, कुछ लोग अकेलेपन में खाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंसान हर बार सच में भूखा होता है? नहीं। अधिकतर बार इंसान उस खालीपन को भरने के लिए खाता है जो उसके अंदर भावनाओं की वजह से बनता है। जब कोई इंसान थका हुआ होता है तो उसका शरीर आराम चाहता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कुछ मीठा खा लो, ताजगी आ जाएगी। जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका शरीर शांति चाहता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कुछ चटपटा खा लो, मन हल्का हो जाएगा। यही इमोशनल ईटिंग है। मतलब इंसान खाना खाने का इस्तेमाल दवाई की तरह करने लगता है, खुशी के लिए, दुख के लिए, डर के लिए, बॉर्डम के लिए। धीरे धीरे दिमाग ये सीख लेता है कि हर भावना का इलाज फ्रिज में रखा हुआ है। चैप्टर 7। बचपन की तह में छुपी फूड ट्रेनिंग। अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं। आप आज जो खाते हैं उसकी जड़ें आपके बचपन में दबी हुई हैं। जब बच्चा रोता है और उसे चुप कराने के लिए मिठाई दे दी जाती है तो दिमाग वही सीखता है कि दुख का इलाज मीठा है। जब बच्चा जीतता है और उसे इनाम में चॉकलेट मिलती है तो दिमाग सीखता है कि सफलता का मतलब मीठा खाना है। जब बच्चा गिर जाता है और कोई कहता है चल बेटा टॉफी खा लो, सब ठीक हो जाएगा, तो दिमाग सीखता है कि दर्द का इलाज भी खाना है। यही छोटी छोटी बातें बड़े होकर मोटापा, शुगर, फूड एडिक्शन बनकर सामने आती हैं। इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो अपनी भूख से नहीं, बल्कि अपने बचपन की ट्रेनिंग से खा रहा है। चैप्टर 8। तनाव क्यों आपको ज्यादा और गलत खाना सिखाता है? अब तनाव स्ट्रेस की बात करते हैं। जब इंसान तनाव में होता है तो उसका शरीर एक खास हार्मोन छोड़ता है जो शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। इस हालत में दिमाग ऐसा खाना मांगता है जो उसे तुरंत ताकत दे। यही वजह है कि तनाव में इंसान फल नहीं मांगता, दाल चावल नहीं मांगता, सलाद नहीं मांगता। वो मांगता है फास्ट फूड, नमकीन, मिठाई, तला हुआ खाना। क्योंकि दिमाग को तुरंत ऊर्जा चाहिए, भले ही वो ऊर्जा बाद में बीमारी बन जाए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे समाज में अधिकतर मोटापे का कारण खाना नहीं बल्कि तनाव है। चैप्टर 9। डोपामिन रीसेट का अर्थ क्या होता है? पार्ट 1 में आपने सुना था कि डोपामिन वह केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अब समस्या तब शुरू होती है जब ये केमिकल हर बार सिर्फ खाने से ही मिलने लगता है। फिर दिमाग बाकी चीजों से खुशी लेना बंद कर देता है। ना चलने से अच्छा लगता है, ना धूप में बैठने से अच्छा लगता है, ना लोगों से बात करने से अच्छा लगता है, ना पानी पीने से अच्छा लगता है। क्योंकि दिमाग कहता है अगर खुशी चाहिए तो मुझे वही पुराना वाला रास्ता दो, यानी मीठा, नमकीन, जंक फूड। डोपामिन रीसेट का मतलब है दिमाग को धीरे धीरे दोबारा सिखाना कि खुशी सिर्फ खाने से नहीं मिलती। खुशी चलने से भी मिलती है, खुशी गहरी सांस लेने से भी मिलती है, खुशी सही नींद से भी मिलती है, खुशी किसी से दिल की बात कहने से भी मिलती है। लेकिन ये रीसेट एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आदत को छुड़ाया जाता है। चैप्टर 10। माइंडफुल ईटिंग की असली शुरुआत। अब बात आती है उस आदत की जो हेल्थ माइंडसेट की रीढ़ की हड्डी है। इसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप बस धीरे खाएं। इसका मतलब है आप ये जानकर खाएं कि आप क्यों खा रहे हैं। जब आप खाने बैठे हों तो अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं सच में भूखा हूं, या मैं बोर हूं, या मैं परेशान हूं, या मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। जब आप ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाएगी। दूसरी बात यह है कि खाते वक्त सिर्फ खाना खाएं। मोबाइल देखने के साथ दिमाग खाना पहचान ही नहीं पाता। तभी तो इंसान प्लेट खाली कर देता है और फिर कहता है पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। इंसान भूख से कम भावनाओं से ज्यादा खाता है। बचपन की छोटी छोटी आदतें बड़े होकर बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। तनाव इंसान को गलत खाना सिखाता है। डोपामिन अगर सिर्फ खाने से मिलने लगे तो दिमाग बाकी सारी खुशियों को भूल जाता है। और माइंडफुल ईटिंग इस पूरे जाल से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है। आंखें खाने के फैसले को कैसे कंट्रोल करती हैं? रंग, खुशबू और प्लेट का साइज दिमाग को कैसे धोखा देता है? सुपरमार्केट और फूड इंडस्ट्री आपके दिमाग के साथ क्या खेल खेलती है? और कैसे आप अपने आसपास का माहौल बदलकर अपने खाने पर खुद ब खुद कंट्रोल पा सकते हैं? आंखें, माहौल और फूड इंडस्ट्री कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं?
अब तक आपने ये समझ लिया कि आपका खाना केवल पेट का फैसला नहीं होता, उसमें भावनाएं होती हैं, आदतें होती हैं और केमिकल्स होते हैं। लेकिन अब एक और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी मैदान में उतरता है, आपकी आंखें और आपके आसपास का माहौल। कई बार आप वो नहीं खाते जो आपको चाहिए, आप वो खाते हैं जो आपकी आंखें बार बार आपको दिखाती रहती हैं। चैप्टर 11। जब आंखें भूखी होती हैं, पेट नहीं। आपने ये अनुभव जरूर किया होगा। आप कहीं जा रहे होते हैं, भूख नहीं लगी होती, लेकिन जैसे ही किसी होटल का बोर्ड दिखता है, किसी मिठाई की दुकान की रोशनी दिखती है, किसी वीडियो में चटपटा खाना दिखता है, अचानक दिमाग बोलता है थोड़ा सा खा लेते हैं। ये असली भूख नहीं होती, यह आंखों की भूख होती है। आंखें दिमाग को संकेत देती हैं और दिमाग पेट को आदेश दे देता है कि खाना चाहिए। इंसान समझता है कि उसे भूख लग गई है, लेकिन असल में उसका पेट शांत होता है और उसकी आंखें उत्तेजित होती हैं। चैप्टर 12। प्लेट का साइज आपका वजन बढ़ाने या घटाने का फैसला करता है। अब एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात समझिए। अगर आप छोटी प्लेट में वही खाना खाएंगे जो आप बड़ी प्लेट में खाते हैं, तो आपका दिमाग जल्दी संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि दिमाग मात्रा से ज्यादा दिखने से संतुष्ट होता है। बड़ी प्लेट में थोड़ी सी सब्जी दिमाग को कम लगती है, छोटी प्लेट में वही सब्जी दिमाग को ज्यादा लगती है। इसी वजह से रेस्तरां में प्लेटें बड़ी होती हैं, ताकि आपको लगे कि आप कम खा रहे हैं जबकि आप ज्यादा खा चुके होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पूरी तरह दिमाग की साइकोलॉजी पर आधारित खेल है। चैप्टर 13। सुपरमार्केट में आपका दिमाग कैसे चलाया जाता है। अब जरा सोचिए, आप जब किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो मीठा और जंक फूड आंखों की सीध में ही क्यों रखा होता है? क्योंकि जो चीज आंखों के सामने होती है वही दिमाग सबसे पहले नोटिस करता है। सब्जियां अक्सर अंदर की तरफ होती हैं, मिठाई सामने की तरफ होती है, काउंटर के पास चॉकलेट, चिप्स और टॉफियां रखी होती हैं, क्योंकि वहां आपका दिमाग थका हुआ होता है और उस समय वो आसानी से फैसला बदल लेता है। आप सोचकर जाते हैं कि बस जरूरी सामान लेंगे और लौटते हैं एक थप्पड़ भर जंक फूड के साथ। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये एक सोची समझी डिजाइन होती है। चैप्टर 14। मोबाइल और फूड रील्स का खतरनाक रिश्ता। आज एक और बहुत बड़ा कारण है जो हमारी खाने की आदतों को बिगाड़ रहा है, मोबाइल। आप दिन में कई बार फूड वीडियो देखते हैं, आधी रात को भी। आप खाना नहीं खा रहे होते, लेकिन आपका दिमाग उस स्वाद की कल्पना करने लगता है। आपका दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे आप सच में वो खाना खा रहे हों। धीरे धीरे दिमाग को असली खुशी वर्चुअल खाने से मिलने लगती है, और फिर वही दिमाग आपको असली खाने की दुकान तक खींच ले जाता है। ये एक पूरा डिजिटल जाल बन चुका है जिसमें सबसे पहले फंसता है आपका माइंडसेट। चैप्टर 15। आप अपने माहौल को बदलेंगे तो खाना अपने आप बदल जाएगा। अब एक बहुत ही काम की बात, इंसान अपनी इच्छा से कम अपने माहौल से ज्यादा चलता है। अगर आपके घर में टेबल पर फल रखे होंगे तो आप फल खाएंगे। अगर टेबल पर बिस्किट और नमकीन रखे होंगे तो आप वही खाएंगे। अगर फ्रिज में घर का बना खाना आगे रखा होगा तो वही पहले निकलेगा, और अगर कोल्ड ड्रिंक आगे रखी होगी तो वही पहले निकलेगी। आप खुद को बार बार समझा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना माहौल नहीं बदलते तो दिमाग वही करेगा जो उसे आसान लगेगा। आप भूख से कम दिखावे से ज्यादा खाते हैं। आंखें पेट का फैसला बदल देती हैं। प्लेट का साइज दिमाग को धोखा देता है। दुकान की डिजाइन आपकी आदत तय करती है। मोबाइल की स्क्रीन आपकी तलब बढ़ाती है। और अगर आप अपने आसपास का माहौल बदल दें तो आपकी आधी लड़ाई अपने आप जीत ली जाती है। अगले भाग में हम सीधे शरीर के अंदर उतरेंगे और जानेंगे खाना पेट में जाने के बाद दिमाग से कैसे बात करता है। ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव आपकी भूख को कैसे कंट्रोल करता है। बार बार भूख लगने का असली वैज्ञानिक कारण क्या है, और कैसे आप अपने शरीर की भूख को स्थिर कर सकते हैं। जरूर, यहाँ आपका स्क्रिप्ट है। अब तक आपने ये समझ लिया कि आप भावनाओं से खाते हैं, आंखों से खाते हैं, माहौल से खाते हैं। लेकिन अब हम एक और गहरी सच्चाई में उतरने वाले हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में जाकर सीधे दिमाग से बात करता है, और दिमाग उसी बातचीत के आधार पर तय करता है कि आपको कब भूख लगेगी, कितनी लगेगी और किस तरह का खाना चाहिए। चैप्टर 16। खाने के बाद दिमाग क्या करता है। जैसे ही आप पहला निवाला लेते हैं, आपका पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, वो दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। ये सिग्नल ये बताते हैं कि शरीर को कितनी ऊर्जा मिल रही है, कितनी शुगर मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है। अगर यह सिग्नल संतुलित होते हैं तो दिमाग शांत रहता है, लेकिन अगर ये सिग्नल बहुत तेज होते हैं तो दिमाग बेचैन हो जाता है।
यही बेचैनी आगे चलकर बार बार भूख, मीठे की तलब और थकान में बदल जाती है। चैप्टर 17 ब्लड शुगर का खेल और आपकी भूख। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आपके शरीर में शुगर का एक लेवल चलता रहता है। अगर ये लेवल धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे घटे तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। लेकिन अगर ये लेवल तेजी से ऊपर जाए और फिर तेजी से नीचे गिरे तो आपका दिमाग घबरा जाता है। यही होता है जब आप खाली पेट मीठा खाते हैं, सिर्फ मैदा खाते हैं या सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं। पहले आपको अचानक एनर्जी मिलती है, थोड़ी देर आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, फिर अचानक शरीर ढहने लगता है। थकान, चिड़चिड़ापन, फिर से कुछ खाने की तलब। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये असल में ब्लड शुगर का झटका होता है। चैप्टर 18 बार बार भूख लगना आपकी गलती नहीं होती। बहुत लोग अपने आप को दोष देते हैं। वे कहते हैं, मुझ में कंट्रोल नहीं है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं बार बार खाता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ये आपकी गलती नहीं होती। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो हर बार आपके शुगर लेवल को हिला देता है, तो आपका दिमाग मजबूर हो जाता है आपसे दोबारा खाने को कहने के लिए। आप जितना खुद को रोकते हैं उतना दिमाग और तेज आवाज में तलब पैदा करता है। यही वजह है कि कई लोग दिन भर भूखे रहते हैं, फिर शाम को टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इसे कमजोरी मत कहिए, इसे शरीर का असंतुलन कहिए। चैप्टर 19 खाने के बाद नींद और सुस्ती क्यों आती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ खाने के बाद आपको नींद आने लगती है? आपका मन भारी हो जाता है, आपका शरीर ढीला पड़ जाता है, आपको काम करने का मन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत खा लिया। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि आपने ऐसा खाना खाया जिसने आपके शुगर को तेज झटका दिया है। जब शुगर तेजी से गिरती है तो दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए शरीर को स्लो कर देता है। इसलिए आप सुस्त हो जाते हैं, इसलिए आंखें भारी लगने लगती हैं। और फिर लोग वही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे फिर कुछ मीठा खाते हैं ताकि एनर्जी वापस आ जाए। और यही चक्र हर दिन दोहराया जाता है। चैप्टर 20 संतुलित खाने का असली मतलब क्या है। संतुलित खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कम खाएं। संतुलित खाने का मतलब होता है कि आप ऐसा खाएं जो आपके शुगर को धीरे धीरे बढ़ाए और धीरे धीरे घटने दे। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपको अचानक तलब नहीं लगती, आप बार बार फ्रिज नहीं खोलते, आप बिना वजह कुछ खाने नहीं दौड़ते। आपको पेट से भूख लगती है, आदत से नहीं। चैप्टर 21 अचानक तलब के पीछे छुपे संकेत। अब एक बहुत सीधी बात, जब आपको अचानक बहुत तेज कुछ खाने की इच्छा होती है तो वो दिमाग का एक संदेश होता है। वो ये नहीं कह रहा होता कि मुझे स्वाद चाहिए, वो असल में ये कह रहा होता है कि मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। या तो आप बहुत देर से भूखे हैं, या आपने पिछला खाना गलत खाया, या आप बहुत तनाव में हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन हम उस संदेश को नहीं समझते, हम सीधे फ्रिज खोल लेते हैं। आपकी भूख सिर्फ पेट से नहीं आती, आपकी भूख आपके शुगर लेवल से आती है। आपकी थकान आपके खाने से बनती है, आपकी सुस्ती आपके झटकेदार खाने की देन होती है। अगर आप अपने शरीर के अंदर के संतुलन को समझ जाएं तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। अगले पार्ट में हम पूरी तरह प्रैक्टिकल मोड में जाएंगे और जानेंगे खाने का सही क्रम क्या होना चाहिए, किस क्रम में खाना खाने से तलब अपने आप कम हो जाती है, खाली पेट क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव है जो सबसे तेजी से हेल्थ माइंडसेट बदल देता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि आप भावनाओं से खाते हैं, आंखों से खाते हैं, माहौल से खाते हैं और शरीर के अंदर चल रही शुगर की उथल पुथल से खाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना ज्यादा लड़ाई किए आपकी तलब अपने आप कमजोर पड़ने लगे? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो तरीका छुपा है आपके खाने के क्रम में। चैप्टर 22 आप क्या खाते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है आप किस क्रम में खाते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वे सबसे पहले रोटी, चावल, परांठा, ब्रेड, पिज्जा यानी सीधा भारी कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं। इसका नुकसान यह होता है कि शरीर को तुरंत बहुत तेज शुगर मिलती है। शुगर तेजी से ऊपर जाती है और कुछ समय बाद उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। यहीं से शुरू होती है बार बार भूख, चिड़चिड़ापन और मीठे की तलब। लेकिन अगर यही खाना थोड़े अलग क्रम में खाया जाए तो शरीर का पूरा रिएक्शन बदल जाता है। चैप्टर 23 सही क्रम क्या होता है। जब आप खाने बैठें तो सबसे पहले ऐसी चीज से शुरुआत करें जो आपके पेट को तैयार करे, जैसे सब्जियां, सलाद, दाल का पतला हिस्सा, सूप। इसके बाद आप प्रोटीन की तरफ जाएं, जैसे दाल, पनीर, अंडा, दही, चना, सोयाबीन।
और सबसे आखिर में रोटी, चावल, पराठा, ब्रेड यानी कार्बोहाइड्रेट रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। दिमाग को झटका नहीं लगता, थकान नहीं आती, जल्दी दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती। लोग इसे मामूली बदलाव समझते हैं, लेकिन असल में ये पूरे हेल्थ माइंडसेट का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चैप्टर 24, खाली पेट की सबसे खतरनाक गलतियां। अब खाली पेट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही सीधा चाय या कॉफी पीते हैं। कुछ लोग उठते ही बिस्किट, टोस्ट, मीठी चीजें खाते हैं। इसका असर ये होता है कि आपका शुगर लेवल बिना किसी तैयारी के एकदम उछल जाता है। फिर कुछ देर बाद शरीर ढहने लगता है, थकान, घबराहट, बेचैनी और फिर वही पुरानी तलब। खाली पेट सबसे सुरक्षित शुरुआत होती है पानी से। हल्के नमक वाले पानी से या थोड़ा सा सादा भोजन से जिसमें प्रोटीन भी हो। इससे शरीर को ये संदेश जाता है कि हम धीरे धीरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं, कोई झटका नहीं दिया जा रहा। चैप्टर 25, तलब को मारने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए। बहुत लोग तलब को दुश्मन समझते हैं। वे अपने आप से लड़ते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, खुद को कमजोर कहते हैं। लेकिन तलब कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संदेश है। जब आपको बहुत तेज कुछ खाने का मन होता है तो असल में आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा होता है। वो कह रहा होता है या तो आपने पिछला खाना गलत खाया, या आप बहुत थके हुए हैं, या आप बहुत तनाव में हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अगर आप तलब को दबाएंगे तो वो और तेज लौटेगी। अगर आप उसे समझेंगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगी। चैप्टर 26, एक छोटी आदत जो सबसे तेज माइंडसेट बदल देती है। अब मैं आपको एक बहुत छोटी लेकिन बहुत ताकतवर आदत बताता हूं। जब भी आप कुछ खाने जाएं तो खाने से पहले बस 10 सेकंड रुकिए। खुद से एक सवाल पूछिए, मैं पेट से खा रहा हूं या दिमाग से खा रहा हूं? बस यही सवाल धीरे धीरे आपके अंदर एक नया गैप बना देगा, और इसी गैप के अंदर आपकी असली ताकत छुपी होती है। यही गैप आपको ऑटोमेटिक खाने से जागरूक खाने की तरफ ले जाता है। चैप्टर 27, घर का खाना क्यों दिमाग को सुरक्षित लगता है। एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, घर का सादा खाना पेट को भरता है लेकिन दिमाग उतना उत्साहित नहीं होता, जबकि बाहर का खाना दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है। इसका कारण ये है कि बाहर के खाने में तेल, नमक, चीनी और मसाले जानबूझकर इस तरह मिलाए जाते हैं कि दिमाग ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित हो। घर के खाने में वो तीव्र झटका नहीं होता, इसलिए शुरू शुरू में घर का खाना फीका लगता है। लेकिन जब दिमाग थोड़ा शांत होता है तो वही खाना सबसे सुरक्षित और सुकून देने वाला लगने लगता है। आप क्या खाते हैं ये जरूरी है, लेकिन आप किस क्रम में खाते हैं ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। खाली पेट मीठा और चाय आपके पूरे दिन की भूख बिगाड़ देती है। तलब आपकी दुश्मन नहीं है, वो एक संदेश है, और जागरूक होकर खाने की एक छोटी सी आदत पूरे हेल्थ माइंडसेट को बदल सकती है। अब तक आपने ये समझ लिया कि आप क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं और किन हालातों में गलत खाने लगते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब जान लेने से आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि असली बदलाव जानकारी से नहीं आता, असली बदलाव पहचान बदलने से आता है। चैप्टर 28, लोग बार बार टूट क्यों जाते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, 3 दिन सही खाते हैं, 4 दिन सही खाते हैं, 1 हफ्ता खुद पर गर्व करते हैं, लेकिन फिर एक दिन थक जाते हैं। कोई फंक्शन आ जाता है, कोई तनाव आ जाता है, कोई ट्रिगर आ जाता है, और फिर सब कुछ फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। लोग कहते हैं मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उनकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, उनका सिस्टम कमजोर होता है। इंसान ज्यादा देर सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं चल सकता, उसे एक ऐसा मानसिक सिस्टम चाहिए जो उसे अपने आप सही रास्ते पर लौटाता रहे। चैप्टर 29, हेल्थ माइंडसेट कोई चैलेंज नहीं है, ये पहचान है। ये सबसे गहरी बात हो सकती है इस पूरी सीरीज की। आप हेल्दी इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपने कोई डाइट फॉलो की है। आप हेल्दी तब रहते हैं जब आप अपने बारे में ये मान लेते हैं कि मैं ऐसे इंसान हूं जो अपने शरीर का सम्मान करता है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं ऐसा इंसान हूं जो गलत खाने से बचता है, न कि मैं ऐसा इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है, उसी दिन से आपकी लड़ाई आधी खत्म हो जाती है। क्योंकि इंसान जो चीज अपनी पहचान मान लेता है उसे वो निभाने के लिए खुद से लड़ता नहीं। चैप्टर 30, अगर आप फिर से बिगड़ जाएं तो क्या करें। अब बहुत ईमानदारी से एक बात समझिए, आप कभी न कभी फिर से बिगड़ेंगे, आप कभी न कभी फिर से गलत खाएंगे, आप कभी न कभी फिर से तलब में फंसेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए,
असफलता तब होती है जब आप एक गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक दिन गलत खाना पतन नहीं है, उसके बाद खुद को छोड़ देना पतन है। सही इंसान वो नहीं होता जो कभी बिगड़ता नहीं। सही इंसान वो होता है जो हर बार बिगड़ने के बाद फिर से लौट आता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ लौटना आना चाहिए। चैप्टर 31। इच्छा शक्ति से नहीं, पहचान से जीत होती है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे खुद को कंट्रोल करना है, तब तक आप थकते रहेंगे। लेकिन जब आप ये सोचने लगेंगे कि मैं ऐसा इंसान हूं जो खुद को बहकने नहीं देता, तब कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति बहुत जल्दी थक जाती है, लेकिन पहचान आपको हर दिन बिना थकाए चलाती है। चैप्टर 32। अपना निजी मानसिक सिस्टम कैसे बनाएं। अब एक सीधी और बहुत काम की बात। आपको दुनिया का सबसे अच्छा प्लान नहीं चाहिए, आपको अपना निजी प्लान चाहिए। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि मैं कब कमजोर पड़ता हूं, मैं किस समय गलत खाता हूं, मैं किन हालातों में टूटता हूं, मैं किन लोगों के साथ बिगड़ता हूं। जब आप ये खुद के बारे में जान जाते हैं तो आप पहले से ही अपने लिए एक सुरक्षा दीवार बना लेते हैं। आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर मुझे ये महसूस हुआ तो मैं ये करूंगा, ब्रेक लूंगा, पानी पीऊंगा, बाहर टहलूंगा या किसी से बात करूंगा। यही होता है मानसिक सिस्टम। चैप्टर 33। आईने के सामने सबसे जरूरी सवाल। हर दिन सुबह 1 मिनट खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैं अपने शरीर का सम्मान कैसे करूंगा। ये सवाल आपको डरा नहीं देगा, ये आपको संभालेगा। और रात को सोते समय एक और सवाल, आज मैंने अपने शरीर के खिलाफ क्या किया और आज मैंने अपने शरीर के लिए क्या किया। यही आत्मजांच धीरे धीरे आपको आपका सबसे मजबूत कोच बना देगी। चैप्टर 34। हेल्थ माइंडसेट कोई दौड़ नहीं है। लोग जल्दी बदलना चाहते हैं, जल्दी पतला होना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन शरीर दिमाग की तरह हर बात पर तुरंत भरोसा नहीं करता। उसे समय चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। जो इंसान धीरे बदलता है वही इंसान हमेशा बना रहता है। जो इंसान जल्दी बदलता है वही इंसान जल्दी टूटता भी है। हेल्थ माइंडसेट कोई डाइट नहीं है, ये आपकी पहचान है। आप बार बार गिरेंगे और बार बार उठेंगे, यही असली जीत है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको जागरूक बनना है। और जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं अपने शरीर का दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका रक्षक हूं, उस दिन से आपका खाना भी बदलेगा, आपकी सोच भी बदलेगी और आपकी जिंदगी भी बदलेगी। अगर आज की यह सीरीज आपको सिर्फ खाना बदलने तक सीमित न रखे, बल्कि आपको खुद के प्रति थोड़ा और सजग बना दे, तो समझिए हमारा मकसद पूरा हो गया। आपने आज जो जाना वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो एक नई दिशा है। अगर आप चाहें तो इसी पल से एक नई पहचान शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ अब तक सही सिस्टम नहीं जानते थे। तो दोस्तों, आज आपने ये नहीं सीखा कि क्या खाना है, बल्कि ये सीखा कि खाने से पहले आपका दिमाग क्या सोचता है। आपने देखा कि क्रेविंग अचानक पैदा नहीं होती, उसे आपका दिमाग स्टेप बाय स्टेप बनाता है। आपने जाना कि शुगर सिर्फ स्वाद नहीं देती, शुगर आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से बात करती है। आपने समझा कि आप हर बार भूखे नहीं होते, अक्सर आप सिर्फ इमोशनल तौर पर खाली होते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपने ये जाना कि खराब फूड आपकी ताकत नहीं छीनता, आपका अनकंट्रोल्ड माइंडसेट आपकी ताकत छीनता है। आज अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक ही बात अपने साथ ले जाएं, तो वो ये होनी चाहिए, मैं अब खाना अपने मूड से नहीं, अपने भविष्य से जोड़कर देखूंगा। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग खाने को सिर्फ स्वाद नहीं, एक निर्णय की तरह देखने लगेगा, उस दिन आपकी बॉडी बदलने से पहले आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आज की इस सीरीज का एक भी सीन, एक भी लाइन, एक भी सच्चाई आपके दिल के अंदर कहीं क्लिक कर गई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी यही सोचते हैं कि मैं बस अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं। उन्हें दिखाइए कि इच्छाएं भी ट्रेन की जा सकती हैं और दिमाग भी दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अगला कंटेंट सिर्फ मोटिवेशन ना हो, बल्कि आपके रोज के फैसलों को बदले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर एक लाइक देकर हमें ये बताइए कि आप ऐसी साइंस और साइकोलॉजी वाली कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं। याद रखिए, आप वही नहीं होते जो आप खाते हैं, आप वो होते हैं जो आप खाने से पहले सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच, एक और नई शक्ति और एक और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग का ध्यान रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।